जय भीम साथियों। आज एक बार फिर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और खास तौर से दलितों के ऊपर बहुत भारी उत्पीड़न और उनके प्रति नफरत एक बार फिर उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। वैसे तो पूरे देश में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 3 बड़े केस इस समय आए हैं दलितों के ऊपर घटनाओं के, अभी जो फिलहाल रामपुर में दलित छात्र सोमेश जो 10वीं के छात्र थे, उनकी हत्या जिस तरीके से पुलिस गोलीबारी में हुई है, और वो सिर्फ इसलिए कि पुलिस प्रशासन बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई उस बोर्ड को उखाड़ने आया था, जिसकी कंप्लेंट दबंगों ने, उन दबंग जातियों के लोगों ने की जो बाबा साहब से नफरत करते हैं। और पुलिस प्रशासन उस पंचायती जमीन पर जो कि दलितों के हिस्से की थी, उसमें वो बाबा साहब की उन्होंने उस पे बोर्ड लगा हुआ था जिसमें फोटो है उनकी बाबा साहब की, उसको वो डेमोलिश करने आए थे, तोड़ने आए थे। तो कल से ही वो लड़ रहे हैं वहां पे, तमाम अपना दलित समाज वहां पे लड़ रहा है पूरी भारी ताकत से। और उन्होंने कुर्बानी दी। 10वीं के छात्र ने अपना एग्जाम दे के आया था, उसने देखा कि बाबा साहब के बोर्ड को हटा रहे हैं, तो उस नौजवान ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया उस बोर्ड को बचाने के लिए, बाबा साहब की तस्वीर लगे हुए बोर्ड को, उनके नाम को बचाने के लिए। ये बड़ी बात है कि उस नौजवान के बलिदान को अब हमें किसी भी तरीके से जाया नहीं जाने देना है। और सिर्फ ये घटना यही की नहीं तो कल की घटना, इससे पहले 16 फरवरी को चंदेसी गांव है बुदायूं के आसपास, कोतवाली क्षेत्र उसको कहते हैं उत्तर प्रदेश का। वहां पे एक दलित परिवार रहता है, वाल्मीकि परिवार। उसकी 2 बेटियों की शादी है अभी मार्च में, 5 मार्च को। वहां पर 50-60 दबंग पहुंच गए और उनको कहा कि आपकी बेटियों की शादी जो होने वाली है वो बारात चढ़नी नहीं चाहिए। वो दोनों बारातें बिना चढ़े, बिना घोड़ी पे बैठे, सीधे सर नीचे करके और आपके वहां पहुंच जाए दरवाजे पर। वो ढोल धमाका, बैंड बाजे, गाजे बाजे से नहीं जानी चाहिए। ये अभी की घटना 16 फरवरी की, और अभी ये 4 या 5 तारीख को उन लड़कियों की शादी है। और तीसरी घटना अभी 5-6 दिन ही हुए उसको, अलीगढ़ की है। वहां के दलित वाल्मीकि प्रधान, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। और वो गांव के प्रधान है, उन्होंने ही उस शमशान घाट को रजिस्टर्ड करवाया था सरकार में। और उन्हीं की पत्नी के अंतिम संस्कार को वहां के दबंगों ने मना कर दिया कि आप हमारे इस गांव के शमशान घाट में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करोगे। और लाश घर में रखी है, वो घर में आकर के उनको धमका रहे हैं कि आप इसमें नहीं करोगे, अपने खेत में करो, या अपने जो कई रास्ते हैं जहां पर हमारा कोई लेना देना नहीं, वहां पर अंतिम संस्कार करो, लेकिन शमशान घाट में आप नहीं करोगे। इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की मनुवादी सोच, जातिवादी भेदभावपूर्ण सोच, ये तमाम ये घटनाएं तो बिल्कुल रिसेंट अभी की घटना है, बाकी तो होती रहती हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे जातिगत हमलों की बाढ़ आ गई है,
अनुसूचित जाति की कोई भी जातियां हों, उन सबके ऊपर अत्याचार बिल्कुल पूरी तरह शुरू हो गए। हिंदू राष्ट्र बनाने के जो सपना देखने वाले हमारे दलित भाई बहन हैं, उनको सोचना चाहिए कि अभी तो बाबा साहब का संविधान जिंदा है, अभी तो लोकतंत्र जिंदा है, हमारा वोट का अधिकार जिंदा है। और ये तमाम दबंग अभी से इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो सोचो अगर इस संविधान को बदल देंगे ये मनुवादी और हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे और वही मनुस्मृति का राज फिर से लागू कर देंगे, तो फिर आपकी क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी, क्या दुर्गति होगी। ये किस तरह की गुंडागर्दी करेंगे, इसकी कल्पना मात्र से ही दिलो दिमाग हिल जाता है। मैं ये अपील करने आया था सभी साथियों से, सभी अपने लोगों से, कि भैया इस बार बिल्कुल केयरफुल होकर के अपने राजनीतिक अधिकार का, वोट के अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि जब तक सत्ता नहीं आएगी ना, तब तक ये सब रुकने वाले नहीं है। SC STs को सुरक्षा, न्याय, समता, सम्मान मिलने वाला नहीं है, बंधुता मिलने वाली नहीं है, जब तक संविधान लागू होने वाला नहीं है, जब तक कि आपके पास, हमारे पास सत्ता नहीं आएगी, जब तक कि बहुजन सत्ता कायम नहीं होगी, तब तक ये अत्याचार, ये हमले होते रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र लागू होते ही फिर तो समझ लो कि फिर तो हमें कोई बचाने वाला भी शायद ही कोई मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले वोट का अधिकार खत्म करेंगे, राजनीतिक अधिकार खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे खतरनाक वीडियो आ रहे हैं, ऐसे खतरनाक खतरनाक सूचनाएं आ रही हैं कि जिनको तो सुन करके अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अब जब ये हाल है, जब भारत का संविधान अभी बाकी है, कायदे कानून बाकी हैं, तो उसके बाद क्या होगा 2024 के बाद, अगर ये पुनः आ गए और इन्होंने फिर से आकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की और मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की। तो इसीलिए मैं तो बार बार, मैं इसलिए अपने लोगों को कह रहा हूं कि भैया मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय इसके कि इन दोनों मनुवादी पार्टियों को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अर्थात बहन कुमारी मायावती रोक सकती है, क्योंकि वो ताकत में है, बड़ा संगठन है, पूरे देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भारी दमखम है, वोट है भारी। अगर हम मिलकर के अगर उनको शक्ति दें, इस बार उनको जिताने की कोशिश करें, तो सत्ता आते ही, जैसे 2007 से 2012 तक बहन जी यूपी की मुख्यमंत्री थी, और उस दौरान जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर वहां बनाया था, और ये भारत की प्रधानमंत्री अगर बन गई 2024 में, तो वैसा ही लॉ एंड ऑर्डर देश में होगा और दलितों का कल्याण होगा। और खासतौर पे मैंने तो अपने वाल्मीकि समाज के लिए बहन जी से मांग की है कि बहन जी आप प्रधानमंत्री बनेंगी तो हमारे देश में हमारे लोग जो सफाई कामगार हैं, 35 लाख से अधिक जो अलग अलग विभिन्न इलाकों में, विभिन्न सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, 21-21 साल, 25-25 साल से बेचारे बुढ़े हो गए, उनको आप वहीं पक्के कर देना जहां वो काम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति हो और कम से कम हमारे 35 लाख लोग आर्थिक मजबूत हों, जिनको 50-50 हजार रुपये पगार मिले, एरियल मिले, उनको उनका जीवन स्तर बढ़े। हमारे वो बच्चे तो पढ़ नहीं पाए, जो 35 लाख लोगों के जो 20-20, 25-25 साल से कच्चे हैं, उनको ठेकेदारी के काम मिल रहे हैं, पगार मिल रही है कम, तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन कम से कम कोई पूंजी तो अपने बच्चों को दे जाएं, कुछ व्यापारी तो बना देंगे, 4 पैसे आएंगे। तो हमने बहन जी को यही प्रार्थना की है कि हम पूरी ताकत से वाल्मीकि समाज आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम जोर लगाएंगे एड़ी चोटी का, और उसकी एवज में आप हमारे 35 लाख से ज़्यादा जो कच्चे लोग हैं पूरे देश में, सफाई कामगार, चाहे वो MCD में हो, चाहे वो नगर परिषद में हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे बैंकों में हो, चाहे यूनिवर्सिटियों में हो, चाहे राज्य सरकारों के कार्यालयों में हो, चाहे केंद्र सरकार के कार्यालयों में हो, कहीं पर भी हो, उन सबको आप पक्का करेंगे, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और दूसरी मांग मैंने ये की है कि भाई हमें
अयोध्या में 50-60 एकड़ जमीन चाहिए और उस 50-60 एकड़ जमीन में हम भगवान वाल्मीकि आश्रम का हम निर्माण करेंगे, जिसमें कि जो एक्चुअल वाल्मीकि आश्रम का जो पूरा चित्रण है वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी अपने लोगों को। स्कूल विश्वविद्यालय हम बनाएंगे जहाँ पर कि स्किल डेवलपमेंट के अपने वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी। अपने लोगों को हम कारपेंटर, मिस्त्री, बिजली मैकेनिक, टीवी मैकेनिक हमें बना करके हम उनको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ, अपने सेल्फ डिपेंड हो पाएँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाएँ और सफाई के जैसे काम से नरक से आगे निकलें। हम अपने लोगों को उस प्रेमिसेस में हम कला, कल्चर, डांस, गाना, एक्टिंग, इंस्ट्रूमेंट ये प्ले उसमें वहाँ पर उनके लिए इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, जिससे कि हमारे जो एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, उनको वहाँ पर शिक्षा मिल पाए और आगे बढ़ पाएँ, फिल्मों में जा पाएँ, सीरियलों में जा पाएँ, अपनी फिल्में बना पाएँ और आर्थिक मजबूत हों, तरक्की करें, आगे बढ़ें। हम अपने लोगों के लिए, नौजवानों के लिए वहाँ पर सेंट्रलाइज लाइब्रेरी खोलेंगे। हम उनके लिए हॉस्टल बनाएंगे, जिससे कि वहाँ रुकें। पूरे देश के हमारे जो बच्चे हैं जो कुछ बड़ी बड़ी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ रुकें, पढ़ें, अपनी तैयारी करें और बड़े बड़े ओहदे, पद प्राप्त करें। हम अपने वाल्मीकि आश्रम को उस तरह बनाएंगे जैसा कि वाल्मीकि रामायण में एक्चुअल जो चित्रण है और जो भगवान वाल्मीकि जगह एक्चुअल आश्रम था, जिसमें कि वो कोई अंधविश्वास नहीं था, कोई यज्ञ पूजा नहीं होती थी। उसमें गुरु महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज अपने लोगों को शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा देते थे, वहाँ शस्त्र शिक्षा देते थे। और उस समय जो शस्त्र शिक्षा थी, हम आज वो स्पोर्ट्स में बदल गई है। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिससे हमारे बच्चे क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, दौड़ भाग में, बैडमिंटन में, इन सब खेलों में, खो खो में, सब में निपुण हो, ट्रेनिंग करें और फिर वो देश की और राज्य की, देश की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टीमों में खेलें, एशियाड खेलें, ओलंपिक खेलें, टीमों में जाएं और आर्थिक मजबूत हों, अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाएं। ये सपना मेरा है। ये मैंने बहन जी के साथ शेयर किया है। मुझे कहा कि मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए जिससे कि मेरा समाज आगे बढ़ पाए। बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनी तो ये हमारा सपना समाज को तरक्की करवाने का, आगे ले जाने का जरूर पूरा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं बार बार अपने लोगों को कह रहा हूँ, बहुत दे लिया, 70-75 साल यही पार्टियां तो हैं, दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। हम क्यों आज भी ठेके पर हैं? क्यों भी आज झाड़ू का काम कर रहे हैं? क्यों आज भी हम गटर में मर रहे हैं? क्यों आज भी हम देश में भूमिहीन हैं? क्यों हमें शिक्षा नहीं दी गई? क्यों हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया गया? क्यों हमें बजट से वंचित रखा गया? क्यों आज भी हम दलित हैं? आज भी गांव गांव में हमारे मोहल्लों के नाम, हमारी जातियों के नाम पर ही आज भी हैं? क्यों नहीं भारत के संविधान को ठीक से लागू करके हमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली करके हमें देश की मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा गया, जो भारत के महान संविधान ने जिम्मेदारी लगाई थी इस देश की सरकारों की? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों को, एक बार तो भाई, एक बार तो मान लो, एक बार तो गफलत से उठ जाओ, एक बार तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लो और ये समझना कि अगर इस बार आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो अगली बार फिर सदैव सदैव के लिए आपके वोट के अधिकार खत्म होने वाला है, ये समझ लो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पार्टियों के उनके अध्यक्ष कह रहे हैं, खुले मंचों से कह रहे हैं कि अगर ये सरकारें आई तो इस बार ये संविधान खत्म करेंगी। आपको हिंदू बनने का शौक है, बिल्कुल बनिए, खूब हिंदू रहिए, आपको कोई नहीं मना कर रहा। आप किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपको जो मंदिरों में जाने के अधिकार इस महान संविधान ने दिए हैं, कोई भी धर्म मानने का अधिकार, किसी भी तरह की पूजा पद्धति करने का अधिकार इस महान संविधान ने दिया है। इस संविधान से पहले अपनी हालात देखना। और आज भी देख लो कि जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो 3 बड़ी घटनाएं, जिसमें कि घोड़ी पे बैठ करके दूल्हे नहीं आएंगे उसकी धमकियां, बारात नहीं चढ़ के जाएंगी उसकी धमकियां, बाबा साहब की
फोटो लगाने को के पर उस पे बच्चों की कुर्बानियां, गोलियां चला दी जाती हैं, मारपीट हो जाती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके साथ मारपीट हो जाती है। आप समझो कि अब कब समझोगे भाई, आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जो ये सब काम कर रहे हैं, जो जो तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं, आप उन्हीं को और ताकतवर कर रहे हो कि लो भाई हमें और पिट लेना और हमारे अधिकार खत्म कर लेना। कुछ तो सोचो भाई, कुछ तो सोचो। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि भाई बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना। अब की बार जहां पर भी जो हमारे साथी हैं, बिल्कुल जहां भी हाथी का निशान दिखाई दे, जिस भी उसमें बटन मशीन में, जिस इलाकों में, हमें किसी से लेना देना नहीं है, ना किसी कैंडिडेट से, ना किससे, सिर्फ हाथी के निशान से आंख मूंद के हाथी का बटन दबा करके इतनी बड़ी शक्ति बहन जी को दे दो कि ये जो हमारा सपना, जो अधूरा सपना है, जो हमारे अधूरे अधिकार हैं, उनको हम लेने में कामयाब हो पाए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।